एंड एक शॉट की आवाज़ आती है एंड अब कंप्लीट डेड साइलेंस था। आज मैं तुम्हें जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो डार्क वेब की एक स्टोरी है और ये स्टोरी है अबाउट जेसन। तो जेसन एक 23 ईयर ओल्ड का कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट था। उसने जस्ट 6 महीने पहले ही कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन ली थी। जेसन को शुरू से काफ़ी वेबसाइट क्रिएशन, ऐप्स क्रिएशन और ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता था काफ़ी ज़्यादा। एंड उसने इस चक्कर में काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी बनाई थी खुद की। बट ये चीज़ें जेसन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में कुछ खास प्रूव नहीं हुई, क्योंकि जेसन का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसलिए जेसन अपनी चीज़ों को लेके, अपनी बिलोंगिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव और काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहता था हर टाइम। और वो नहीं चाहता था कि उसका लैपटॉप, उसके फ़ोन जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है वो किसी तरीके से डैमेज हो जाए या किसी तरीके से खो जाए। बट जैसे कि सबका ड्रीम होता है कि वो अपने और अपनी फैमिली की ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सके, एंड काफ़ी सारी ड्रीम्स पैसे से फुलफ़िल कर सकते हैं। और ऐसी ही ड्रीम जेसन की भी थी। जेसन चाहता था कि वो काफ़ी सारे पैसे कमाए और वो अपने पेरेंट्स की ड्रीम फुलफ़िल कर सके। बट उसकी कंप्यूटर साइंस वाली जो डिग्री थी वो उसकी ड्रीम के बीच में आ रही थी। जेसन और उसके दोस्त भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही थे, बट उसके दोस्त डार्क वेब भी रन करते थे। जेसन को इस बारे में पता था, बट फिर भी जेसन कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाता था अपने डिवाइसेस को लेके, क्योंकि जब भी तुम डार्क वेब पे जाओगे तो वहाँ पे प्राइवेसी ब्रीचेस तो रहेंगे ही रहेंगे। एंड बहुत बार तो तुम्हारा डिवाइस फ्रीज भी हो जाता है एंड ख़राब भी हो जाता है। और जेसन अपनी इन बिलोंगिंग्स को एक रिस्क पे नहीं लेके जाना चाहता था। बट उसका एक दोस्त था और जेसन को उसने बोला कि डार्क वेब जितना ज़्यादा रिस्की है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जेसन डार्क वेब से इतने पैसे कमा सकता था कि वो जॉब करके 10 साल में उतना नहीं कमा पाता। जैसे ही जेसन ने फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सुना, जेसन को लगा कि डार्क वेब भी एक तरीका रह गया है जिससे वो अपने पेरेंट्स और अपनी ड्रीम फुलफिल कर सकता है। जेसन ने कुछ और टाइम लगाया अपनी कंप्यूटर स्किल्स पर और उसने थोड़े ही टाइम में हैकिंग सीख ली और उसने डार्क वेब पर एक वेबसाइट खोली जिस पर वो लोगों के अकाउंट्स हैक कर करके दूसरों को बेचता था इन एक्सचेंज ऑफ बिटकॉइंस। देखते ही देखते जेसन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होने लगा। उसने एक नई गाड़ी भी खरीद ली थी एंड उसने अपने पेरेंट्स को एक नया घर दिलाने की भी सोची थी। जेसन वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। एंड क्योंकि जेसन की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हुआ था वो उसकी वेबसाइट, उसके डार्क वेब के चक्कर में स्ट्रांग हुआ था, इसलिए जेसन बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता था कि उसका वो सर्वर शट डाउन हो जाए या कभी भी बंद पड़ जाए। इसी चक्कर में उसने एक नया पीसी लिया एंड उस पीसी को वो 24 घंटे ऑन रखता था सारा टाइम, ताकि उसका सर्वर नॉन स्टॉप चलता रहे एंड कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। एंड ये इंश्योर करने के लिए कि वो पीसी पावर कट से भी ना बंद हो, उसने उसके साथ 2 इन्वर्टर भी लगाए थे। अब इस पॉइंट पर जेसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखा था अपनी लाइफ से, बट ये खुशियाँ अब शायद जाने वाली थी। 6 months into जेसन्स करियर वो हर रोज़ की तरह कॉफ़ी शॉप गया, वहाँ पे कॉफ़ी पी, फिर वहाँ से एक ड्राइव करके अपने घर वापस आ गया। बट इस बार इसने अपने कमरे में घुसते हुए कुछ अजीब, कुछ वियर्ड नोटिस करा। जेसन ने नोटिस करा कि उसका जो पीसी की स्क्रीन है वो कम्प्लीटली ब्लैकड आउट हो चुकी है। एंड जेसन इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने कभी अपना पीसी खुद से ना ऑफ किया है और उसका रूम भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉक रहता था। तो उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका पीसी हैक तो नहीं हो गया। एंड ये सोचती अगर उसका पीसी हैक हो गया तो उसका सर्वर कहीं वनरेबल तो नहीं हो गया। इसी थॉट प्रोसेस में जेसन ने सोचा कि एक बार वो पीसी देख ले
कि उसमें दिक्कत क्या आ रही है, और जेसन ने फिगर आउट किया कि दिक्कत एक्चुअली सॉफ्टवेयर में नहीं थी बल्कि दिक्कत हार्डवेयर में थी। एंड जैसे ही जेसन को ये चीज़ पता चली, जेसन ने जल्दी से वो दिक्कत को हटा दिया एंड अपना पीसी ठीक कर दिया। लेटर दैट सेम नाइट जेसन अपने पीसी पर ही बैठा था और अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक से उसको एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन को देख के जेसन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया और ट्रॉमेटाइज हो गया। उस नोटिफिकेशन में जेसन की बैंक डिटेल्स, जेसन की प्राइवेट डिटेल्स, इवन जेसन के पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स और भी काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो जेसन को प्राइवेट और सेंसिटिव थी, और इवन जेसन की काफ़ी सारी फ़ोटोज़, चैट्स, वो भी उस नोटिफिकेशन में पॉपअप हुई। इस चीज़ को देखकर जेसन एक ही सेकंड में हज़ारों चीज़ें सोचने लग गया एंड उसने ये कंक्लूड किया कि उसका पीसी हैक हो चुका है। अब इतना तो क्लियर था कि जेसन का पीसी हैक हो चुका है, बट अब वो करे तो करे क्या। वो इसी सोच में था कि तभी जेसन को एक कॉल आता है, वो भी एक अननोन नंबर से। जेसन ने उस कॉल को पिकअप किया और सामने से एक इंसान ने बोला कि उसको 2 बिटकॉइंस चाहिए, क्योंकि जेसन की सारी इंफॉर्मेशन उसी इंसान ने हैक कर रखी थी एंड उस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में वो जेसन से 2 बिटकॉइन की डिमांड कर रहा था। एंड क्योंकि जेसन भी एक डार्क वेब यूज़र था तो उसको बिटकॉइंस और इन सब चीज़ों की एक प्रॉब्लम तो नहीं थी। उस अननोन इंसान ने उसको अपना बैंक डिटेल दिया एंड उसने जेसन को बोला कि वो 2 बिटकॉइंस जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफ़र कर दे, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। एंड जेसन ने ऐसे ही किया। जेसन ने जितनी जल्दी हो सका उस इंसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ये सोचते हुए कि अब जेसन शायद अब सेफ है इन चीज़ों से। पैसे ट्रांसफ़र करते ही जेसन ने अपने फ़ोन, अपने टेलीफोन, अपने इंटरनेट राउटर्स, सारे चीज़ों के कनेक्शन हटा दिए। अब उसी रात को अराउंड 2 AM जेसन अपने ही कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक से उसको ग्राउंड फ्लोर से नॉकिंग की आवाज़ आती है, जैसे कि उसके कोई मेन डोर पर नॉक कर रहा हो। अब पहले तो जेसन सोच रहा था कि इतनी रात को भला कौन होगा नीचे, बट क्योंकि जेसन 2nd फ्लोर पे रहता था तो वो देख पा रहा था कि नीचे है कौन एक्चुअली में। उसने देखा कि एक इंसान खड़ा है ब्लैक हुडी में एंड उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। वो सोचते सोचते नीचे चलता गया एंड ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया उस इंसान को रिसीव करने। जैसे ही उसने गेट खोला उसको देखा कि वो इंसान तो वहाँ पर है ही नहीं, बट उसे एक ज़मीन पर एनवेलप दिखा एंड उसने वो एनवेलप उठाया। अब उसने सोचा कि उसके साथ जो सुबह इंसिडेंस हुआ था वो कहीं वापस ऐसा कुछ सिमिलर ना हो जाए, तो उसने मेक श्योर किया कि उसने गेट अच्छे से लॉक करा एंड वो वापस अपने कमरे में गया एंड वहाँ पर उसने वो एनवेलप खोला एंड एनवेलप खोलते ही जेसन वापस से बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक आउट हो गया था। उस एनवेलप में जेसन की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी एंड ये फ़ोटोज़ जेसन की तब की थी जब जेसन खाना खा रहा है, या जेसन टीवी देख रहा है, या जेसन ग्रोसरी शॉपिंग करने गया है। वो फ़ोटोज़ ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई जेसन पे स्पाई कर रहा हो एंड इस चीज़ को देखकर जेसन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगा। इस पॉइंट पर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट होने लगा एंड उसने सोचा कि अगर वो पुलिस को इस चीज़ के बारे में बता दे तो शायद कुछ चांसेस रहेंगे कि जेसन उस इंसान को पकड़वा पाए। बट जेसन उसी साथ ये भी सोच रहा था कि जेसन का जो प्रोफेशन है हैकिंग, अगर उसने वो पुलिस को बताया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है तो जेसन शायद खुद ही ट्रबल में फंस सकता था। बट जेसन ने अपने दिल की सुनी एंड वो पुलिस के पास गया। जेसन ने पुलिस को साफ साफ सब कुछ बता दिया एक्सेप्ट उसका प्रोफेशन। जेसन ने बोला कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है एंड उस पर कोई स्पाई कर रहा है। बट जैसे जेसन ने वो फोटोज़ पुलिस को दिखाई, पुलिस हंसने लगे
उन्होंने बोला कि इस पे तो कुछ हार्ट्स बने हैं, इस पे तो कुछ एडिट हो रखा है एंड ये किसी तरीके का प्रैंक हो सकता है तुम पर। एंड पुलिस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अब जेसन पुलिस के पास भी चला गया था तो उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो जेसन ने सोचा कि पुलिस ने तो अब साथ नहीं दिया, बट उसका दोस्त मार्कस, जो कि उसी का काफ़ी अच्छा दोस्त था, शायद वो उसकी हेल्प कर सकता था। तो अगले दिन जेसन मार्कस के घर पहुंच गया और क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे तो जेसन ने सब कुछ बता दिया मार्कस को। एंड मार्कस भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। जेसन ने आगे ये भी बोला कि उसको अपने घर पर थ्रेट है एंड इफ़ मार्कस जेसन को थोड़े दिन अपने घर पे रहने देगा तो मार्कस ने जेसन को रहने के लिए हाँ कर दी। अब मार्कस और जेसन एक ही घर में थे एंड मार्कस के घर पर करीब 4 बजे वापस से डोर पर नॉकिंग हुई। इस बार मार्कस डोर को अटेंड करने गया एंड उसने वही सेम चीज़ देखी कि एक ज़मीन पे एक एनवेलप पड़ा है। मार्कस ने भी वो एनवेलप उठाया एंड उसने वो बिना खोले उसको जेसन को पकड़ा दिया। जेसन ने वो एनवेलप खोला एंड एज एक्सपेक्टेड जेसन की और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ थी उस एनवेलप के अंदर। अब इस चीज़ की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी जा रही थी और अब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। नाउ थिंग्स वर गेटिंग सीरियस। जेसन और मार्कस ने प्लान बनाया कि वो एक ट्रैप सेट करेंगे एंड जब भी वो इंसान वो एनवेलप देने अगली बार आएगा तो वो उस इंसान को उस ट्रैप में कैप्चर कर लेंगे। एंड जस्ट टू बी डबल श्योर जेसन और मार्कस ने घर के अंदर ही एक स्पाई कैम फिट कर दिया था ताकि जैसे ही पता चले कि वो इंसान आ गया है एनवेलप देने तो वो अपना ट्रैप एक्टिवेट कर सकें। एंड उस रात वो इंसान वापस आ गया एंड उसने फिर से डोर पे नॉक करा और ना तो मार्कस ने ना तो जेसन ने उस इंसान को अटेंड करा। उन्होंने उस डोर का लॉक खोल रखा था ऑलरेडी, विच वॉज अ पार्ट ऑफ प्लान। एंड वो उस इंसान ने उस डोर को खोलने की ट्राई करी एंड वो डोर खुल गया। अब जैसे ही वो इंसान घर के अंदर घुसा मार्कस ने छुपके से उस इंसान को रूम के अंदर धक्का मार दिया एंड वहाँ का डोर क्लोज कर दिया। नाउ वो इंसान कैप्चर हो चुका था। जैसे ही मार्कस ने उस इंसान को कैप्चर किया एंड उसका डोर लॉक करा बाहर से, तभी अंदर से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आने लगी। एंड इस चीज़ को सुनकर जेसन और मार्कस को ये पता चला कि वो इंसान एक फीमेल है और वो जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीड कर रही थी कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। बट मार्कस और जेसन ने उसको छोड़ना ठीक नहीं समझा और जेसन ने इवन पुलिस को भी बुला लिया था इस पॉइंट पर एंड पुलिस किसी भी वक्त आ ही रही थी। इस चीज़ को अब 5 मिनट हो गए थे एंड अब कंप्लीट डेड साइलेंस था। अब जेसन और मार्कस एक दूसरे को देख रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं करने को एंड जो अंदर वो लड़की कैप्चर हो रखी है अब वो भी कुछ नहीं कह रही है। तभी अंदर से उस लड़की की आवाज़ आती है, वो ज़ोर से चिल्ला के आई लव यू जेसन कहती है एंड एक शॉट की आवाज़ आती है और ये शॉट एक गन शॉट था। इस पॉइंट पर जेसन और मार्कस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक आउट हो गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी थे कि उनके साथ चल क्या रहा है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस पहुँच गई एंड जेसन और मार्कस ने पूरी चीज़ पुलिस को एक एक करके बताई एंड पुलिस ने इस चीज़ को समझा। पुलिस अपने साथ एक इन्वेस्टिगेटर को भी लाए थे एंड उस इन्वेस्टिगेटर ने उस डोर को खोला जहाँ पे उस लड़की को कैप्चर करा था एंड उसने इन्वेस्टिगेशन करी 2-3 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस इन्वेस्टिगेटर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। जैसे कि सबसे पहली चीज़, उस लड़की के पास एक गन थी और उस गन के अंदर सिर्फ एक ही बुलेट थी। इसका मतलब कि वो किसी को मारने के इंटेंशन से आई थी और अगर शायद वो उनका ट्रैप नहीं काम करता तो शायद लड़की की जगह जेसन मारा जाता। उस डिटेक्टिव ने यह भी बताया कि वो लड़की जेसन से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी एंड वो लड़की ही मास्टरमाइंड थी इन सब चीज़ों के पीछे।
उसी लड़की ने फ़ोटोज़ खींची जेसन की। उसी लड़की ने जेसन को कॉल करवा के 2 बिटकॉइंस मांगे। और जेसन इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला गया कि कोई अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे कैसी चीज़ें कर सकता है। और जब इन्वेस्टिगेटर ने उस लड़की की फ़ोटो दिखाई कि वो एक्चुअली दिखती कैसी थी, जेसन वेंट क्रेजी। उसने देखा कि वो लड़की और कोई नहीं बट वही कॉफ़ी शॉप वाली गर्ल थी जिसके कॉफ़ी शॉप में वो ऑलमोस्ट हर रोज़ जाता था। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। एंड इस वीडियो से तो ये सीखने को मिलता है कि तुम डार्क वेब पर जाओगे तो ज़रूरी नहीं तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन ही खतरा रहे, वो खतरा तुम्हें IRL भी हो सकता है। एंड यू नेवर नो कि तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं एंड वो कैसे निकल आए। सो बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।